जर्मनी में एक पाकिस्तानी नौजवान ने गोरी से शादी कर ली, लेकिन सारे राज अपने दोस्त को बता दिए। उसके दोस्त ने गोरी को और पुलिस को बता दिया कि ये बंदा पेपरों के लिए शादी कर बैठा है, जबकि पाकिस्तान में भी इसके दो बच्चे हैं और इसकी बीवी आज भी इसके निकाह में है। ये गवर्नमेंट को भी धोखा दे रहा है, इस लड़की को भी धोखा दे रहा है। तो उसके खिलाफ जनाब छापा मार के जब उसको पकड़कर कार्रवाई की गई तो हर चीज साबित हो गई। गोरी ने भी जनाब इससे मुंह मोड़ लिया, बल्कि इसके खिलाफ हो गई और पुलिस को कहा कि इसने मुझे चीट किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भी, इमिग्रेशन ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और जनाब इसको कुछ अर्सा के लिए धोखाधड़ी के इल्जाम में डिटेंशन सेंटर में रखा। उसके बाद इसके खिलाफ केस चला, इसको जनाब 1 साल की सजा हो गई और अब जनाब इसको डिपोर्ट कर दिया गया है। असल में हुआ कुछ यूं था कि ये आदमी जो डंकी लगा के गया था, इसने अपने ही जो रूममेट से उनको हर चीज पहले ही बता रखी थी कि जनाब पेपर लेने थे, ब्याह करा के लेने ने। ये भी इसने बताया हुआ था, जिस तरह एक दूसरे को दोस्त बता देते हैं कि हाँ यार मैं शादीशुदा हूँ, मेरी कजन के साथ मेरी शादी हुई है, 2 मेरे बच्चे हैं और मैं यूनान से होता हुआ इटली और जर्मनी आया हूँ। असाइलम तो पास नहीं हो सके, लेकिन अब जनाब किसी तरीके से गोरी के साथ शादी करूंगा। तो धोखाधड़ी के इल्जाम में, चीटिंग करने के इल्जाम में इस आदमी का जनाब बिल्कुल कैरियर जो है ना वो बर्बाद होकर रह गया। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर अभी अभी लंदन से आई है। एक आदमी जो कि लंदन से ग्लासगो जा रहा था, जहाज उड़ रहा था, जहाज के अंदर उसने ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके साथ ही उसने ट्रंप मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी और साथ ही धमकाना शुरू कर दिया कि मैं जहाज नू है कर दियांगा, ओ कर दियांगा। वहां पर खौफ व हरास फैल गया, जहाज का अमला और मुसाफिर परेशान हो गए। ये आदमी देखने में देसी लगता था, लेकिन वहां पर एक आदमी ने पीछे से उठ के इसको फौरी तौर पर पकड़ लिया, दबोच लिया और गिरा दिया जहां से जहाज के अंदर चलते हैं। तो स्टाफ आ गया, हंगामी लैंडिंग की गई, इस आदमी की तलाशी ली गई, इसका कार्ड देखा गया तो ये आदमी एक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू था और यूके में असाइलम सीकर था। इसका नाम अबे नाइक और ये लूटन शहर जो है ना यूके का वहां पे रहता था। इसने असाइलम किया हुआ था जो कि रिजेक्ट हो गया था, या इसका मजीद अभी केस चल रहा था। तो पुलिस ने इसको फौरी तौर पर अरेस्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने तहवील में ले लिया है। लेकिन ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है कि जी किस तरह एक हिंदू आदमी ने मुसलमान का रूप धार कर कोशिश की कि जनाब मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें दिल में क्या था, इसके दिल में क्या था और ये इसने एक ऐसी हरकत क्यों की जिससे सिर्फ इसकी जात को नुकसान हुआ है। ना हिंदू जो हमारे भाई हैं उनको नुकसान हुआ है, ना ही किसी कंट्री को नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो इस आदमी को नुकसान हुआ है जो कि असाइलम सीकर था। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इसको वो डिपोर्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी बाहर के मुल्कों में, खास तौर पर इस वक्त अमेरिका और यूके में जो लोग असाइलम सीकर्स हैं उनके केसेस चल रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको फौरी तौर पर डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। यूके में तो अब जो डिटेंशन सेंटर्स है ना वो भरने शुरू कर दिए इन्होंने उन लोगों से जो वहां पर इनलीगल जॉब्स करते हैं। जैसा कि इन दिनों जो डिलीवरू और जो दूसरे उबर वाले डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो इलीगल हैं और किसी की आईडी रेंट पे लेके ना जो एप्लीकेशन होती है तो उस पे काम करते हैं। और अब जितनी भी यूके की पुलिस है ना वो कोशिश करती है कि जो भी मार्केट्स है जहां पर रेस्टोरेंट्स हैं और वहां पर ऑर्डर्स आते हैं, जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी टाइप चीजें हो गई या इसके साथ साथ दूसरे रेस्टोरेंट, तो उसके बाहर आपको जो लोग बाहर रहते हैं बहुत सारे नौजवान मिलते हैं मुख्तलिफ नेशनैलिटी के। उसमें काले लोग भी होते हैं जो अफ्रीकन हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी भी होते हैं, अरेबिक लोग भी होते हैं, ईरानी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं। सारे लोग वहां पे फूड का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अब पुलिस की गाड़ियां वहां जाती हैं, सबको घेरा डाल के कहती है कि कोई बंदा ना हिले और जल्दी जल्दी अपनी जो है ना वो स्टेटस चेक कराओ, आपके पास वीजा कौन सा है। बहरहाल ये मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बंदे इस तरह की हरकतें करते हैं ना बाहर के मुल्कों में जाके चीट करने की या कोशिश करते हैं कि ऐसी को बड़े फन्ने काम, दोस्तों ये चलाकियां वहां नहीं चलती। सिफारिश, पैसा कुछ वहां नहीं चलता। ये जो लड़का जिसने जर्मनी वाला जिसको डिपोर्ट किया गया है, इसकी गलती यह है कि इसने अपना सारा कुछ अपने दोस्तों को बता दिया। और अक्सर ऐसा होता भी है, हम भी परदेसी, हम समझते हैं कि जब हमने कोई गेम अभी नहीं ना डाली होती कोई वीजे की या कोई 2 नंबरी के जरिए,
उससे पहले पहले हर चीज हम दोस्तों के साथ जब शाम को बैठते हैं ना, चावल वगैरह खा रहे होते हैं घर में बैठ के, जो इकट्ठे लोग रहते हैं, तो साथ ये भी बता देते हैं कि हाँ मेरे इतने बच्चे, इतने बहन भाई हैं, इतने हैं, मैं कहाँ से आया, कितना पैसा दिया, कौन एजेंट था, ये सारी चीजें शेयर करते हैं। कुछ भी ऐसी चीज हम किसी दोस्त से छुपा के नहीं रखते जो कल को हमें नुकसान दे सकती है। तो इस बंदे ने भी कह दिया जनाब बुढ़ी मेरी, ये बच्चे ने ये वो, मैं जाली तरीके ना पेपर लेने ने। कोशिश किया करें 100 सज्जन 100 दुश्मन, अपना राज अपने तक रखा करें। अगर अपना राज आप अपने तक नहीं रखेंगे नुकसान उठाएंगे। इसी तरह मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी यार, वो वीडियो आप देख सकते हैं लिंक में। उसमें भी यही था कि ऑस्ट्रेलिया में 2 दोस्त थे, बल्कि 4 दोस्त थे। एक दोस्त जो है ना सबसे ज्यादा पैसे कमाता था और दूसरे कम पैसे कमाते थे। एक तो बिल्कुल ही निकट्टू था, वो तो कोई जॉब नहीं करता था। तो ये जो किचन में लड़का करता था ना, ये दो रेस्टोरेंट्स में जॉब करता था। मॉर्निंग किसी कैफे पे काम करता था, वहां पर जो ब्रेकफास्ट और लंच था, उसके बाद डिनर किसी और रेस्टोरेंट में काम करता था। तो अपने जो घर वाले हैं ना दोस्त, उनके लिए रेस्टोरेंट से खाना भी लेके आता था। वो सारे खाना भी खाते, फिर उससे पूछता आज किन्ने दी दिहाड़ी लाई आ, उसने कहना जी आज फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान 30,000 की लग गई है। यानी इस तरह जो है ना वो 24 घंटे उससे पूछते रहते। फिर उन्होंने हिसाब करना, यार है तो 6-7 लाख 8 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, और हम तो 2 लाख भी मुश्किल से कमाते हैं, और वो भी हम स्टडी वीजे पे हैं, और फीसें आ जाती हैं हर सेमेस्टर की, और कुछ भी नहीं बचाते। तो उन्होंने जनाब इसकी शिकायत कर दी। इस बंदे को जनाब रेड हुआ, रेस्टोरेंट पे पकड़ा, इसको देखा गया कि जी वो बंदा इलीगल नहीं था, लेकिन अपने जो स्टूडेंट था ना, अपना जो स्टूडेंट पे 20 घंटे काम लो उससे ज्यादा कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का ये लॉ है कि अगर आप 20 घंटे से ज्यादा एज अ स्टूडेंट काम करते हैं, या आपके पास बिल्कुल वीजा नहीं है, एक बराबर वो कैटेगरी इसको लेते हैं, इलीगल ही तस्वर करते हैं। तो उस बंदे को जनाब उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। अब वो अच्छे भले पैसे वहां पे कमा रहा था, लेकिन दोस्तों को आके बता देता जनाब आज इस हफ्ते मैंने 60 घंटे काम किया है, 55 घंटे काम किया है। तो वो जनाब जेलस हो गए। तो ये वीडियोस जो है ना बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि जनाब तुसी सानू डरांदे रहंदे हो, लेकिन अल्लाह की कसम ये वीडियोस आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप लोग वहां पे एहतियात करें, आप लोग वहां पे वो हरकतें ना करें जो कल को आपके आगे आए, आपके लिए बायसे शर्मिंदगी और आपका कैरियर भी बर्बाद कर सकती हैं। ऐसा ना किया करें। बी केयरफुल, अपनी बात अपने तक रखें, अपना पर्दा देखें। अपनी कमाई तो बिल्कुल कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब इवन के बुढ़ी ने भी नहीं दसो किन्ने पैसे तुसी कमांदे, अपनी कमाई किसी को ना बताएं, अपनी खुशी किसी को ना बताएं। लोग वक्ती तौर पे तो मुस्कुराएंगे और मुबारक भी देंगे, लेकिन अंदर से कहेंगे कि यार इन्हें कुछ हासिल कर लिया। जिंदगी का तजर्बा था शेयर करीदा। जो नए लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं स्टडी वीजे पे डंकी लगा के, या जैसे भी वो ऑलरेडी बाहर के मुल्कों में पहुंच चुके हैं, अगर तो वो नए हैं तो ये बातें पल्ले बांध लो। अगर वो पुराने हैं तो यकीनन कमेंट करके बताइएगा जो पुराने दोस्त हैं कि ऐसा ही होता है ना। अगर आप किसी पे अंधा ट्रस्ट करके उनको सब कुछ अपना ढिड भी फोल के रख देते हो, तो वो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे गड़े च सुटता है कि जितों तुम निकल ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी मेरे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अगर मैं आपको सुनाऊं तो मैं 5 साल ये वीडियोस जो है रोजाना 3 दिन बना सकता हूं। इतनी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें धोखाधड़ी, चीटिंग और एक दूसरे के लिए घड़ा खोलना, एक दूसरे के लिए टांगे खींचना, ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये आप उस वक्त तक बर्दाश्त कर सकते हैं जब आप किसी को नहीं बताते। जो ही किसी को बता दिया फिर जनाब तुसी गारंटी मैं कह सकना कि वो पूरी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर वो जो है ना घड़ा खोदे और आपका कैरियर बर्बाद कर दे। जहां रहे खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।